आदाब नाजरीन, प्रोग्राम उर्दू दुनिया के एक और एपिसोड में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन आदाब, मैं हूं उल्फत आरा। नाजरीन, प्रोग्राम उर्दू दुनिया की शुरुआत आज हम कौमी उर्दू काउंसिल के एक पैनल की मीटिंग से कर रहे हैं। कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान और अदब की तरवीज और इरशाद के लिए काम करने वाला हुकूमत हिंद का सबसे बड़ा इदारा है। कौमी उर्दू काउंसिल में कई अहम पैनल शामिल हैं, इन्हीं में एक अरबी ज़बान पैनल भी शामिल है। गुज़िश्ता दिनों कौमी उर्दू काउंसिल के सदर दफ्तर में अरबी ज़बान पैनल की मीटिंग मुनाकिद की गई, जिसमें कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद के अलावा अरबी ज़बान से वाबस्ता अहम और मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। इस मीटिंग की सदारत प्रोफेसर नोमान खान ने की। हिंदुस्तान की तहजीब सकाफत और कदीम फलसफे से आलम अरब को रूशनास कराने की जरूरत ज्यादा बढ़ गई है। इसीलिए काउंसिल हिंदुस्तान की तहजीब सकाफत और फलसफे पर मबनी किताबों की इशाअत पर जोर देगी। ये बातें कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने कौमी उर्दू काउंसिल के सदर दफ्तर में मुनक़िदा अरबी ज़बान पैनल की मीटिंग में कही। उन्होंने कहा कि आलम अरब के बाजार तक किताबों की फरोख्त के लिए माहौल साजगार किया जाएगा, ताकि आलम अरब को हिंदुस्तान की सदियों पुरानी तहजीब सकाफत और हिंदुस्तानी फलसफे से रूबरू कराया जा सके। इस हवाले से हुकूमत हिंद भी बहुत संजीदा है। उन्होंने मजीद कहा कि जिस तरह दारा शिकोह की फारसी किताबों का उर्दू में तर्जुमा कराया जा रहा है, उसी तरह अरबी ज़बान के माहिरीन की मदद से दारा शिकोह की किताबों का अरबी में भी तर्जुमा कराया जाएगा। इससे आलम अरब और हिंदुस्तान के दरमियान रिश्तों में और मजबूती आएगी। जब से अरबी और फारसी के फरोग की जिम्मेदारी काउंसिल को दी गई है, उस वक्त से लेकर और अब तक काउंसिल ने एक भी किताब अरबी ज़बान में या फारसी ज़बान में नहीं छापी है। तो मेरा जो है वो ख्याल ये है कि इससे ना अरबी का फ़रोग होगा ना फ़ारसी का फ़रोग होगा। अब तक जो यही हम देखते आए हैं कि अरबी की किताबों को उर्दू में ट्रांसलेट किया जाता है, फ़ारसी की किताबों को उर्दू में ट्रांसलेट किया जाता है, लेकिन उर्दू या दूसरी ज़बानों की किताबों को अरबी या फ़ारसी में ट्रांसलेट नहीं किया जाता है। तो हमने आज ये फ़ैसला लिया है कि अब हम मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखेंगे, ख़त लिखेंगे और एक प्रपोज़ल हम पास कराएंगे एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, और जिसमें एक ऐसा प्रपोज़ल पास कराएंगे जिससे हमको ये मैंडेट मिले कि अरबी ज़बान में भी हम उर्दू की किताबों या दूसरी ज़बानों की किताबों को छाप सकें, उसको ट्रांसलेट करवा सकें। तो यही आज हमने फ़ैसला किया है। और हमने ये भी फ़ैसला किया है कि दारा शिकोह की जो फ़ारसी किताबें हैं, उस फ़ारसी किताबों को हम उर्दू में तो पब्लिश करवा ही रहे हैं, लेकिन उसको हम अरबी में भी पब्लिश करवाना चाहते हैं, शाये कराना चाहते हैं, ताकि अरबियन कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो हिंदुस्तान की तहजीब व तमद्दुन और हिंदुस्तान के फ़लसफ़े से वाकिफ़ हों। इस मीटिंग की सदारत प्रोफेसर नोमान खान ने की। उन्होंने अरबी पैनल की कारकर्दगी का जायजा लिया और इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अनकरीब तारीख़ अदब अरबी और हिंदुस्तान में अरबी ज़बान व अदब की तारीख़ शाया होकर मंजर आम पर आ जाएगी। इस वक्त की जो तजावीज़ है उनमें से एक अहम तजवीज़ ये है कि हिंदुस्तान की संस्कृति को अरब ममालिक में फैलाने के लिए कौंसिल से अरबी में किताबें शाये हों, और उसके लिए जैसे अभी दारा शिकोह का नाम की तजवीज़ आई है, और इस तरह के दूसरे लोग जो इस तरह की तहरीरें हैं उनको अरबी में तर्जुमा करा के, और इस बात की कोशिश की जाएगी कि उन किताबों का फ़रोग आलम अरब में हो, और आलम अरब के लोग डायरेक्ट जो हिंदुस्तान की सकाफ़त है और हिंदुस्तान की तहजीब है उसके बारे में जाने। इस मीटिंग में प्रोफेसर सैयद अलीम अशरफ जायसी ने कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर की इस पहल की भरपूर सताइश की और इसको वक्त की अहम जरूरत बताया। सबसे पहले तो मैं उर्दू की नोडल एजेंसी NCPL
اس کے ڈائریکٹر اور اس کے تمام رفقائے کار کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو عربی زبان کے فروغ کے لیے جو ہے اس قدر دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور بلا شبہ جو ہے آج ڈائریکٹر صاحب نے جو باتیں کی اور جس طرح عربی پینل کی حوصلہ افزائی کی اور جس طرح انہوں نے حکومت ہند کا یہ اندیا دیا کہ حکومت ہند جو ہے ہندوستان کے فلسفے، ہندوستان کی ثقافت اور ہندوستان کے کلچر کو عربوں تک پہنچانا چاہتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے ذریعہ جو ہے وہ عربی زبان ہی ہے. اگر ہم ہندوستان کے فلسفے، کلچر اور اس کی تہذیب و تمدن کو عربی میں کریں تو عرب دنیا کے نزدیک ہندوستان کی سمجھ اور ہندوستان کے بارے میں ان کی واقفیت میں اضافہ ہوگا اور جس سے ہند اور عرب کے تعلقات بھی بہتر بنیں گے. اس عربی زبان پینل کی میٹنگ میں عربی زبان سے وابستہ کئی اہم شخصیات نے شرکت کی اور اپنی تجاویز پیش کی جس پر غور و خوض کیا گیا. حکومت نے اردو کونسل کو عربی اور فارسی دونوں زبانوں کے فروغ کی ذمہ داری بھی دی ہے، تو اس لیے ضروری تھا کہ یہ بھی مینڈیٹ دیا جائے کہ عربی اور فارسی کی کتابوں کو بھی شائع کرے کونسل. ویسے تو گرانٹ دیتی ہے عربی فارسی کی کتابوں کو شائع کرنے کے لیے، مگر گرانٹ دیتی ہے، خود شائع نہیں کرتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ کونسل خود جو ہے وہ عربی اور فارسی کی خاص طور سے عربی کتابوں کو شائع کرے تاکہ عرب دنیا میں یہاں کے ذریعے کتابیں وہاں پہنچیں اور اس طرح سے پہنچیں کہ یہ ہندوستان کی حکومت کی طرف سے یہ کتابیں شائع ہوئی ہیں. اردو میں کونسل نے بہت کام کیا ہے، کتابیں ایک زمانے سے چھپتی آ رہی ہیں اور اگر عربی میں کتاب چھپے گی تو اس کی پہنچ اور دور تک ہوگی اور چونکہ سرکاری ادارہ ہے تو کتاب تھوڑی سستی بھی ہوگی، تو ہر کوئی ایسی کتابیں خریدنا چاہے گا جو سستی ہوں اور فائدے کی ہوں. طلبہ کو عربی سکھانے کے لیے جو ہے پورا کورس تیار کیا جائے تو اس لحاظ سے تو بہت فائدہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کی سنسکرتی، یہاں کی جو تہذیب رہی ہے، اسے مسلمانوں کی بھی تہذیب ہے اور اس ملک کی قدیم تہذیب بھی ہے، اس کے تعارف کے سلسلے میں پہلے بھی کوششیں ہوتے رہی ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد نے ثقافت الہند کے نام سے رسالہ بھی نکالا تھا، اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک رسالہ الجامعہ کے نام سے نکالا تھا جو 1 سال سے زیادہ نہیں چل سکا. تو ہندوستان کا تعارف ہوگا باہر کی دنیا میں، اب اس میں بہت احتیاط کے ساتھ اس کام کو یہاں کے اسکالروں کو انجام دینا ہوگا، اس سے ہندوستان کی صحیح تصویر سامنے آئے. اب ہم لوگوں نے انیشیٹو لیا ہے کہ اس پہ ہمیں کام کرنا ہوگا، چونکہ دارا شکوہ کا جو کام ہے پرشین میں وہ ایک سرمایہ ہے، ایک ہماری وراثت ہے اور جو ہندوستان کی کلچر ہے، اس کی ثقافت ہے، اس کے اوپر بیسڈ ہے اور وہ بہت ہی آتھینٹک ہے، جس میں انہوں نے پورے ہندوستان میں کا جو سویلائزیشن ہے، جو ثقافت ہے، ان کی بات کی ہے. تو ان چیزوں کو عالم عرب میں لوگ جانتے نہیں ہیں، عرب ورلڈ میں جانتے نہیں ہیں، تو اسے ہمیں پہنچانا چاہیے. اور جو ہماری گنگا جمنی تہذیب ہے اس پہ بھی ان کا بہت بڑا کام ہے، جس پہ ہم فخر کرتے ہیں ہندوستان میں. تو ان چیزوں کو جو عرب دنیا کے لوگ ہیں وہ عربی میں اس کو پڑھنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں ہندوستان کے بارے میں، تو وہ ان کو پہنچانا ہمارا فرض ہے. اور دارا شکوہ کی کتابوں جیسی اور بھی جو بھی کتابیں یہاں ہیں جس میں ہماری سنسکرتی ہے، ہندوستان کی وراثت ہے، چھپی ہوئی ہیں جو دفینہ کے طور پہ، ان کو ہم اجاگر کریں گے عربی زبان میں اور وہ عالم عرب میں لوگ اس کو پڑھیں گے اور جانیں گے کہ ہم ہندوستانی ہیں کیا. اس پینل میٹنگ کے آخر میں کونسل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شیخ عقیل احمد نے سبھی شرکاء کا شکریہ ادا کیا. اونچوں سے چٹکتی، پھولوں سے مہکتی، فلک پر ستاروں سے چمکتی گنگا جمنی تہذیب و ثقافت کی پہچان، ہندوستان کی پسندیدہ اردو زبان، اردو والوں کے دلوں کی دھڑکن، اردو زبان و ادب کے فروغ کی انجمن اردو دنیا. نیوز 18 اردو اور NCPUL کی خصوصی پیشکش سنیچر رات 8 بجے اور اتوار صبح 10:30 بجے. قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو زبان میں بچوں کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا، مشہور ادیبوں کی دل نشیں کہانیاں، خوبصورت نظمیں، دلچسپ مضامین اور کارٹون، خوبصورت کامکس، قصہ وار ناول. تاریخ
आपस की बातें, उर्दू फेसबुक और जहनी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम, हर सफा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू में खवातीन के लिए एक खूबसूरत महानामा, खवातीन दुनिया। मशहूर खवातीन अदीबों की दिल नशीन कहानियाँ, खूबसूरत नज़में और गजलें, दिलचस्प मज़ामीन, खवातीन के लिए खूबसूरती में इजाफे के लिए नुस्खे, लजीज पकवान और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला महानामा, हर सफा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। इस शेर में गालिब अपने दुनिया से कूच करने के बाद के हालात को बयान करते हैं। वो कहते हैं कि मुस्तकबिल में जब लोग उनको याद करेंगे तो कहेंगे कि हालांकि गालिब को गुजरे हुए एक तवील अरसा हो गया, मगर इसकी याद अब भी जहनों में ताजा है। खास तौर पर इसका हर बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। नाजरीन, अब बात करते हैं कौमी उर्दू काउंसिल के एक सेंटर की। दीनी मदारिस में जेर तालीम तलबा के लिए कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान के कोर्सेज बहुत कारआमद साबित हो रहे हैं। खास तौर से जदीद अरबी सर्टिफिकेट और उर्दू डिप्लोमा कोर्सेज से दीनी मदारिस के तलबा को काफी फायदा पहुंच रहा है। शहर कोलकाता के खड़गपुर मटिया बुरुज में मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी के जरिए चलाए जा रहे कौमी उर्दू काउंसिल के इस सेंटर में तलबा अरबी का कोर्स करने के अलावा उर्दू जबान भी सीख रहे हैं और अपनी सलाहियत में मजीद इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे एक तरफ उर्दू नौजवानों में खुद एतमादी पैदा होती है और दूसरी तरफ वो रोजगार से जुड़कर अपनी और अपने खानदान की जिंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं। कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान की जानिब से चलाए जा रहे पेशा वाराना कोर्सेज से मुल्क भर में तलबा को काफी फायदा हासिल हो रहा है। नवाब वाजिद अली शाह की नगरी कोलकाता के मटिया बुर्ज इलाके में मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के जरिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर हायर सेकेंडरी स्कूल में कायम इस सेंटर का क़याम 5 साल कबल अमल में आया। इस सेंटर में उर्दू डिप्लोमा के साथ जदीद अरबी सर्टिफिकेट कोर्स कामयाबी के साथ चल रहा है और तलबा बड़ी तादाद में इन कोर्सेज में दाखिला लेकर उर्दू और अरबी जबान सीख रहे हैं। NCPL मटिया बुर्ज गार्डन इसके तरक्की के लिए एक बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है। अब जो है हमारे यहाँ के लोग कोशिश कर रहे हैं तरक्की करने के लिए और इंशाअल्लाह ताला आइंदा ये अपने पढ़ाई के जरिया और भी तालीम के जरिया ये कोशिश करेंगे कि हम दूसरे जो इलाके के लोग हैं उनसे शाना बाशाना मिला के चले। तलबा को उर्दू और अरबी जबान सिखाने के लिए कौमी उर्दू काउंसिल की जानिब से माहिर असातिज़ा का तकर्रुर किया गया है। इस सेंटर में 4 असातिज़ा हैं जो उर्दू और अरबी की तालीम देते हैं। असातिज़ा के मुताबिक कौमी उर्दू काउंसिल के इन कोर्सेज को मुकम्मल करने के बाद तलबा को रोजगार से जुड़ने के मौके फराहम हो रहे हैं। ये जो NCPL की तरफ से ये जो कोर्स चल रहा है, एक तो इस जगह के एतबार से बहुत ज़बरदस्त इन लोगों ने किया काम, बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन के नाम पे तो सब चीज़ सिखाया जा रहा है, जैसे इंग्लिश है, उर्दू है और बंगाली है, हिंदी है, लेकिन अरबिक चूँकि एक लैंग्वेज के बेस पर जो यहाँ काम हो रहा है वो बहुत अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि अरबिक एक ऐसी ज़बान है जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अरबिक ज़बान की गहराई में जब जाएंगे हम लोग तो हर चीज़ समझ में आएगी, जैसे कुरान है, शरीयत है। अदरवाइज़ जब लैंग्वेज पे आएंगे, अरबिक लैंग्वेज पे आएंगे तो सब चीज़ उस लैंग्वेज के अंदर आ जा रही है। लैंग्वेज इंटरनेशनल हिसाब से भी, आम ज़िंदगी के हिसाब से भी और शरीयत और मज़हब के हिसाब से भी इस लैंग्वेज के अंदर सारी चीज़ें आ रही हैं। तो जब से मैं यहाँ पे जुड़ी हुई हूँ जितने सालों से, तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बच्चों को फ़रोग़ दिया जा रहा है इस लैंग्वेज की तरफ से, और लोग आते भी हैं। और यहाँ पे कुछ फ़िक्स नहीं है कि मुस्लिम ही सीखें, बल्कि गैर मुस्लिमों के लिए भी ये मौका दिया गया है, क्योंकि जब वो लैंग्वेज सीखेंगे तभी वो समझेंगे कि कुरान में क्या चीज़ है। कौमी उर्दू काउंसिल के उर्दू और अरबी तरबियती कोर्स में दाखिला लेकर तलबा कौमी उर्दू काउंसिल के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उनको उर्दू ज़बान के साथ अरबी ज़बान भी सीखने को मिल रही है और साथ ही खुद कफील ज़िंदगी गुजारने के मौके भी
फराहम हो रहे हैं। NCPUL का कोर्स इसलिए हम लोग के लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से अगर पढ़ के अगर वो कहीं जाते हैं तो उसे उर्दू आता नहीं है, तो इसीलिए वो एक उर्दू का तालीम लेने के लिए ज़रिया ढूंढते हैं। तो NCPL के ज़रिए हम लोग को उर्दू का तालीम मिल रहा है, ये बहुत ही हम लोग के लिए मायनेदार है। सबसे पहले कि कुरान शरीफ हम लोग पढ़ते हैं लेकिन उसमें माने हम लोग समझ नहीं पाते हैं, तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि हम लोग उससे पढ़ के उसको समझ पाएंगे। सबसे पहली बेसिक चीज़ जो हमारी है वो, और दूसरा ये इंटरनेशनल है। यहाँ के अलावा अगर कभी ऑफ़र मिला कि किसी काम के सिलसिले में या जॉब के सिलसिले में किसी भी तरीके से हम लोग बाहर जा पाएँ, तो हम लोग को उतना ये बैकवर्ड नहीं लगेगा कि हम लोग कुछ सामने वाले को फेस नहीं कर पाएंगे, तो उनसे सामने से फेस टू फेस कर पाएंगे, उनसे बात कर पाएंगे, एक्चुअली कुछ तो समझ पाएंगे, तो उन लोग कॉर्पोरेट हम लोग को भी कर पाएंगे और मैं भी कर पाऊंगी उनको। इसलिए इंटरेस्टेड लगा कि मुझे सीखना चाहिए। दूसरा, घर में भी तालीम बच्चों को देने के लिए कुछ इतने तो पेरेंट्स को होना चाहिए कि इतना आए कि बच्चों को सही तरीके से वो कॉर्पोरेट कर पाएँ। अगर NCPL नहीं होता, ये 1 साल का कोर्स नहीं होता, तो शायद हम उर्दू ना सीख पाते। ये मतलब एक टीचर और एक ऐसा ही सीखना बहुत डिफरेंट होता है मैम। और यहाँ पर NCPL के थ्रू बहुत अच्छे टीचर हम लोगों को प्रोवाइड किया गया है, जिसके वजह से हमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया, ज़्यादा सीखा। सेंटर में जदीद अरबी और उर्दू कोर्सेज के जरिए तलबा को म्यारी ज़बान और उसके बेहतर इस्तेमाल की मशक कराई जाती है, और इन कोर्सेज के जरिए तलबा को मुल्क की तरक्की में शामिल होने का मौका फराहम किया जा रहा है।